एक बूढ़ा बरगद था शहर के सबसे पुराने पार्क में। लोग रोज उसके पास से गुजरते थे, कोई फोन पर बात करते हुए, कोई जल्दी में, कोई थका हुआ, पर बहुत कम लोग थे जो उसके नीचे रुकते थे। एक दिन शाम के समय एक लड़का आकर उसी बरगद के नीचे बैठ गया। कंधों पर बैग था, आंखों में थकान और मन में शोर। वो इस पीढ़ी का था, तेज इंटरनेट, तेज सपने, पर उससे भी तेज तुलना। उसने खुद से कहा, सब कुछ होते हुए भी कुछ खाली सा क्यों लगता है। उसने फोन निकाला, स्क्रीन पर मुस्कुराते चेहरे थे, सफलता की कहानियां थी, पर उसके दिल में एक सवाल था, क्या मैं काफी हूं? तभी बरगद के नीचे बैठे एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, बेटा कैमरा बन जाओ। लड़का चौंका, कैमरा? बुजुर्ग मुस्कुराए, हाँ, जब किसी में अच्छाई दिखे तो मन को कैमरा बना लेना, और जब किसी में कमी दिखे तो मन को आईना। लड़के ने पहली बार फोन नीचे रखा। बुजुर्ग बोले, आज की पीढ़ी बाहर बहुत देखती है, पर अंदर झांकने का समय नहीं निकालती। उन्होंने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और पास की नदी में फेंक दिया। पत्थर तुरंत डूब गया। जानते हो क्यों? क्योंकि उसे अपने ही वजन का घमंड था। बुजुर्ग बोले, इंसान भी ऐसा ही है, हुनर हो, ज्ञान हो, अच्छा है, पर घमंड आ जाए तो वही डुबो देता है। लड़का चुप था। पहली बार कोई उसे डांट नहीं रहा था, समझा रहा था। बुजुर्ग ने पास जलते दीपक की ओर इशारा किया। तेल और बाती जलते हैं, पर लोग कहते हैं दीपक जल रहा है। जिंदगी में कई बार तुम्हारा श्रेय कोई और ले जाएगा, तब नाराज मत होना। अगर रोशनी फैल रही है तो जलना व्यर्थ नहीं गया। लड़के की आंखें भर आई। और सुनो, बुजुर्ग बोले, धैर्य पेड़ जैसा रखो। पेड़ रोज फल नहीं देता, पर जब देता है छाया भी देता है, फल भी। तुम जल्दी में हो, पर जीवन कोई रेस नहीं, ये तो यात्रा है। फिर उन्होंने समय की ओर इशारा किया। घड़ी की सुई चल रही थी। समय सबसे बड़ा गुरु है, जो सिखा देता है पर फीस ज्यादा लेता है। और रिश्ते? लड़के ने धीरे से पूछा। बुजुर्ग मुस्कुराए, रिश्ते आईने जैसे होते हैं, जितना साफ रखो उतना सच दिखाते हैं। माता पिता के चरण छूने से धन नहीं, संस्कार मिलते हैं। गुरु के चरण छूने से ज्ञान नहीं, दृष्टि मिलती है। थोड़ी देर बाद बुजुर्ग उठ खड़े हुए। जाते जाते बोले, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो चुप रहना सीखो। चुप्पी सबसे मजबूत जवाब है। और माफ करना वो सबसे बड़ी सजा है, जो सामने वाले को खुद से मिलने पर मजबूर कर देती है। लड़का वहीं बैठा रहा। आज पहली बार उसने समझा, खुश रहने का मंत्र बाहर नहीं, अंदर है। आईने में वो रोज जिस इंसान को देखता है, उसे खुश करना सबसे जरूरी है। उसने फोन उठाया, पर इस बार दूसरों की जिंदगी देखने के लिए नहीं, अपनी जिंदगी को समझने के लिए। उसे एहसास हुआ, जीवन अनमोल है। मुझे खुद से और दूसरों से बेहतर बनना है। मुझे दिखना नहीं, बनना है। बरगद वहीं खड़ा था, शांत, स्थिर, भरोसेमंद, जैसे कह रहा हो, रुकना हार नहीं होता, कभी कभी यहीं से नई शुरुआत होती है। अगर आज जीवन भारी लग रहा है तो याद रखना, दीपक बनने से पहले तेल और बाती बनना पड़ता है। रुको, सांस लो और खुद पर भरोसा रखो। जीवन अनमोल है और तुम्हारी कहानी अभी बाकी है। हर दिन एक नई शुरुआत है। जियो, सीखो और मुस्कुराते रहो।